नमस्ते और फ्लाईपेपर अकादमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शर्लॉक के भीतर आइटम 1 और 2 नेम टैग सीखेंगे। शर्लॉक सेटिंग्स में जाने पर आपको नाम टेम्पलेट मिलेगा। उस नाम प्रारूप में डिस्टिल्ड ग्रुप नेम में जोड़ने के लिए कई चीजें हैं। आइटम 1 और आइटम 2 नाम। तो वास्तव में तुम्हारे क्लैश ग्रुप के नाम में क्या आएगा? अच्छा, तुम यहाँ अपनी किसी भी टक्कर की ओर जाओगे तो देखो, मैं जाकर देखता हूँ। तो यदि मेरे पास यहाँ क्लैश एक हाईलाइट है, तो मैं क्लैश डिटेक्टिव के भीतर आइटम पैनल खोलता हूँ, तो आप इस खंड को देखेंगे। ये वे हैं जिन्हें नविस्वर्ग त्वरित गुणों कहता है और आप इस त्वरित गुणों पैनल में दिखाना चाहते हैं, उसे अपने हिसाब से अनुकूलित कर सकती हैं। हम शर्लॉक के साथ जो करते हैं, वास्तव में हम आपकी त्वरित गुणधर्मों में से पहली पंक्ति लेते हैं और हम उसे आपके संघर्षों के नामकरण के लिए आइटम 1 या आइटम 2 के रूप में उपयोग करते हैं। इस मॉडल में डिफॉल्ट काम करता है, नाम पहले से ही है। जब यह आइटम 2 टैग में भरता है तो यह फिटिंग के बिना कंड्यूइट खींचेगा। आइटम टैग अब 57250 उसे अपने अनुकूलित करें नविस्वर्क्स इंटरफेस के माध्यम से। नविस्वर्क्स बटन तक जाएं और विकल्पों में जाएं। इंटरफेस के अंदर तत्परता गुणों के नीचे अपने परिभाषाएं पाएंगे। तो ये मैच होते हैं। यह आइटम और टाइप तेज गुणों के साथ देख सकते हैं। तो आइटम का नाम और यह उसे भरता है। आइटम का प्रकार और यह उसे भरता है। अगर आप नविस्वर्क्स उन त्वरित गुणों को कैसे परिभाषित करता है, तो यही बदल सकती हैं। आप विभिन्न श्रेणियों में से चुन सकती हैं। नविस्वर्क्स इस मॉडल में मौजूद मॉडलों को निकालता है। तो यहां सभी आपके विभिन्न मॉडलों से सभी श्रेणियां लाएगा। तुम्हारे पास एक तरीका हो सकता है जिसे तुम चाहते हो। अग्नि सुरक्षा मॉडलों के नाम कैसे चुनें? उनके लिए अलग श्रेणी हो सकती है जो विद्युत मॉडल या रेविट से अलग हो सकती है। आप यहां से जा सकते हैं और आप नाम के लिए सही श्रेणी को खोज सकते हैं। इस मामले में मैं इस आइटम को छोड़ रहा हूं और आप चाहे तो फाइल का नाम खींच सकती है या मैं लेयर खींच सकता हूं। अब देखें, मैं इन्हें बदलते समय आप देखेंगे कि यह आइटम लेयर में बदल गया है और उसी लेयर पर बनाया गया। तो अब अगर मैं इसे सेव करके और डिस्टिल का उपयोग करता हूं, तो आइटम 200 लोअर स्तर के साथ आएगा, पहले वहां जो नाम था उसी नाम से। आप देख सकते हैं कि अगर आप कुछ चुनते हैं जो मॉडल में नहीं है, तो आप देख सकते हैं आइटम फाइल नाम चुनते हुए इस विद्युत मॉडल के साथ कोई नाम नहीं है। वहां नहीं रखता, खाली पंक्ति में नहीं डालता, सिर्फ सूची में नहीं। तो ऐसे ही आप अपनी त्वरित गुणों को मिला जुला सकते हैं। ऐसे मॉडल्स जो एक आइटम और नाम जैसे हो सकते हैं, लेकिन शायद आपको अन्य मॉडल्स के लिए नाम को परिभाषित करने के लिए एक अलग श्रेणी में देखने की आवश्यकता हो सकती है। यहां ऐसा करें क्योंकि अगर आप एक मौजूद परिभाषा करते हैं तो उसे उपयोग करेगा। अगर मौजूद नहीं है तो सूची के नीचे चलेगा और आपके त्वरित गुणों में डाल देगा, वही डेटा ढूंढेगा। अरे, तब आप चाहें तो जितने चाहें इनमें जोड़ सकते हैं। तो आप और तेजी से गुणों को जोड़ सकते हैं ताकि यह सूची के नीचे तक काम करे जब तक ऐसी श्रेणी नहीं मिलती है जिसमें वास्तव में कुछ डेटा हो जिसे आप तेजी से गुणों में डाल सकें। तो मैं ऐसा चुन सकता हूं जैसे बेस लेवल और डिजाइनेशन। तुम देख सकते हो कि इस इलेक्ट्रिकल में बेस स्तर नहीं है।
आपकी श्रेणियों और आपकी गुणों का यह क्रम सीधे इस सूची में आने वाले क्रम से संबंधित है। उन्हें वैसे ही आदेश दें जैसा आप चाहेंगे। जैसा आप चाहेंगे कि आइटम के नाम ऊपर दिखाई दें और आपका काम खत्म हो जाएगा। जब आप अब अपने क्लैश डिटेक्टिव चलाते हैं और आप अपने टेस्ट में समूह बनाते हैं, तब मैं स्टील बनाने और प्लम्बिंग में जाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि वह 2 के नाम ले रहा है। ध्यान देने की आखिरी बात यह है कि इस टकराव में कई आइटम 1 और आइटम 2 हैं। अगर उन वस्तुओं के बीच आइटम नाम अलग होंगे तो नविस्वर्ग क्या करेगा? वह वास्तव में उस आइटम का नाम निकालेगा जो उस समूह में सबसे आम है। 4 ऐसे आइटम नाम हैं, 2 में एक अलग आइटम नाम है। चाहे वह आइटम नाम जो चारों का होगा, वही आइटम नाम समूह में खींचा जाएगा। तो यह उसे इस्तेमाल करेगा उस समूह में सबसे आम नाम या आइटम नाम के रूप में बस रखेगा। यह हमें बताता है कि आइटम 1 और आइटम 2 कैसे काम करते हैं और त्वरित गुणों की पंक्ति गुणधर्मों को सही तरीके से आदेश देते हैं। एक और 2 आइटमों के नाम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद और शानदार दिन।